स्टूडेंट्स, किसी मैट्रिक्स की रैंक पता करने के लिए जो सबसे पॉपुलर और सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है वो है मैट्रिक्स को इकोलन फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि इकोलन फॉर्म क्या है और कौन से स्टेप्स हैं जिससे हम किसी मैट्रिक्स को इकोलन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसकी रैंक पता करते हैं। तो एक एग्जाम्पल से उस एग्जाम्पल में हम अप्लाई करके उन पॉइंट्स को देखेंगे कि हम कैसे रैंक पता कर रहे हैं इकोलन फॉर्म में कन्वर्ट करके। तो देखिए, पहले समझते हैं कि इकोलन फॉर्म मैट्रिक्स में किसे कहा गया है। तो इकोलन फॉर्म किसी भी मैट्रिक्स की डिफाइन 2 पॉइंट से की जाती है। तो कौन से 2 पॉइंट हैं? इसमें जो इकोलन फॉर्म है केवल जो रो हैं उन्हीं में ऑपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखे हैं ओनली रो ऑपरेशंस अलाउड। इसमें केवल रो ऑपरेशंस ही अलाउड होते हैं, इसलिए इकोलन फॉर्म को कई बार हम रो इकोलन फॉर्म भी कहते हैं। तो रो इकोलन फॉर्म कह रहे हैं या इकोलन फॉर्म कह रहे हैं, बात एक ही है। हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि इसमें केवल रो ऑपरेशंस अलाउड हैं, कॉलम ऑपरेशंस इसमें अलाउड नहीं है। अब जो 2 पॉइंट है इकोलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वो क्या है? The row which has non-zero entries precedes the zero rows if any। यानी जिन रोज में नॉन जीरो एंट्री हैं वो पहले आएंगी उन रोज से जिनमें सारी एंट्री जीरो हैं। यानी जो ऐसी रो है मैट्रिक्स में जिनमें सारे एलिमेंट जीरो हैं वो नीचे आएंगे और नॉन जीरो एंट्री वाली रो ऊपर आएंगी। और दूसरा पॉइंट इसमें है द नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द लीडिंग एलिमेंट। अब जो ये वर्ड आया है लीडिंग एलिमेंट, तो लीडिंग एलिमेंट का मतलब है कि जब आप जीरो को रोज को देखते हैं तो रो में जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है उसे कहा गया है लीडिंग एलिमेंट। द नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द लीडिंग एलिमेंट, यानी फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ए रो इज लेस देन द नंबर ऑफ सच जीरोज इन द नेक्स्ट रो। तो जब हम डाउनवर्ड आते हैं तो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, इस तरह से जब डाउनवर्ड आते हैं तो लीडिंग एलिमेंट से पहले जितनी जीरोज हैं वो जीरोज इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगी। मतलब जो पहले रो लिखी होगी उसमें लीडिंग एलिमेंट से पहले की जितनी जीरोज हैं नेक्स्ट सेकंड रो में उससे ज्यादा होंगी, नेक्स्ट रो में फिर उससे ज्यादा होंगी। तो ये इकोलन फॉर्म की कंडीशंस हैं। यानी ये कहा जाए कि अगर आपके पास कोई इस तरह का मैट्रिक्स है और उसमें यहाँ पर कोई नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं तो हम इकोलन फॉर्म तब कह रहे हैं कि उसमें हम ऐसी कंडीशन बनाएं कि जो नेक्स्ट यहाँ पर एलिमेंट होगा जिसे हम करें लीडिंग एलिमेंट, नॉन जीरो एलिमेंट, उससे पहले यहाँ पर जीरो हो और नेक्स्ट वाले रो में फिर वो जीरो के नंबर्स बढ़ते जाएं। ये नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में होने चाहिए। कौन से नंबर? जो इससे नॉन जीरो एलिमेंट से पहले आते हैं। तो नॉन जीरो एलिमेंट से पहले आने वाली जीरोस डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होंगी। तो हम इस तरह से यहाँ पर डिफाइन करते हैं। और अब आते हैं कि कैसे क्या स्टेप्स हैं हमारे पास जिससे हम इकोलन फॉर्म बनाते हैं। तो जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं उसके साथ साथ हम स्टेप्स देखते हैं। 0 4 2 1 0 1 2 2 3 -2 6 1। इसका ऑर्डर 3 into 4 है और 3 into 4 में नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 4 हैं। जो इन दोनों में लिस्ट नंबर है वो 3 है, तो इसकी रैंक 3 से ज्यादा नहीं हो सकती है। ज्यादा से ज्यादा 3 होगी, अदरवाइज 3 से कम होगी। ये रिजल्ट ऑलरेडी हमारे पास है। तो किस तरह से इकोलन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं देखते हैं। फर्स्ट स्टेप, फाइंड द नॉन जीरो एंट्री इन फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम में देखिए कहां पर इसमें नॉन जीरो एंट्री है, क्योंकि जो फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, वो नॉन जीरो एलिमेंट आपको बनाना है। अगर ऑलरेडी है तो आपको कोई यहाँ पर कुछ करना नहीं है, और अगर यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट जीरो आया है तो उसे नॉन जीरो में कन्वर्ट करना है। अब ये आपकी चॉइस होगी कि आप कौन से नॉन जीरो को, यानी R2 या R3 किसको यूज करके यहाँ पर लाएंगे।
तो आपने क्या किया, पहले स्टेप में ये ऑब्जर्व किया यहाँ पर कि हमें कौन सा नॉन जीरो एलिमेंट इसमें लेना है। सेकंड स्टेप, इंटरचेंजिंग रोज, मूविंग द पाइवट रो टू द फर्स्ट रो। अब यहाँ पर ये वर्ड आया है पाइवट रो, यानी आप इसमें पाइवट एलिमेंट देखते हैं। पाइवट एलिमेंट से पहले मैं आपको बताऊं कि पाइवट पोजीशंस होती हैं। पाइवट पोजीशंस ये हैं जो मेन डायगोनल वाली होती हैं। किसी भी मैट्रिक्स में जो मेन डायगोनल की पोजीशंस हैं उन्हें हम पाइवट पोजीशंस कहते हैं, और इन पर जो एलिमेंट हैं उन्हें पाइवट एलिमेंट कहते हैं। पाइवट वर्ड का मतलब है कि जो मेन एलिमेंट है, जैसे किसी घर में कोई ऐसा पर्सन है जिसके डिसीजंस चलते हैं, घर में कोई आदमी पर्टिकुलर ऐसा आदमी है जो ज़्यादा डिसीजन लेता है, तो जितने भी घर के डिसीजंस होंगे वो उसी के आसपास घूमेंगे, वही डिसीजन लेगा, तो वो इसका मतलब उस घर में पाइवट मेंबर है। तो ऐसे यहाँ पर ये पाइवट पोजीशंस हैं। इन पाइवट पोजीशंस पर जो आएगा वो पाइवट मेंबर है इस मैट्रिक्स का, या पाइवट एलिमेंट है। तो इन्हें हम सबसे पहले पाइवट पोजीशंस पर ये डिफाइन करते हैं कि पाइवट पोजीशंस पर क्या लेना है। इंटरचेंजिंग रोज, मूविंग द पाइवट रो। अब पाइवट रो से मतलब है कि जैसे आपने चूज किया कि इसमें इन तीनों में नॉन जीरो हमें ये लेना है, तो हमने इसको डिफाइन किया ये पाइवट रो है, या अगर हमने इसको लिया तो इसको डिफाइन कर दिया ये पाइवट रो है। और इसी तरह से कॉलम को भी डिफाइन करेंगे कि ये पाइवट कॉलम है। फॉर एग्जांपल हमने इसको कहा ये पाइवट रो है, तो हम कह रहे हैं इंटरचेंजिंग रोज, रोज को इंटरचेंज करें। कैसे? मूविंग द पाइवट रो टू द फर्स्ट रो, इसे फर्स्ट रो पर ले जाना है। तो हम कहेंगे R1 और R2, इन्हें आपको इंटरचेंज करना है। जो R1 है उसे R2 पर ले जाएंगे, जो R2 है उसे R1 पर ले जाएंगे, और सिंबल लगेगा ये इक्वलेंट। इक्वलेंट का मतलब है कि ये मैट्रिक्स और जो मैं यहां पर मैट्रिक्स लिखता हूं, ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन इनकी कंडीशन सेम है, मतलब इनकी रैंक सेम होगी, लेकिन मैट्रिक्स सेम नहीं होंगे। तो फर्स्ट रो अब हो जाएगी 4 0 2 6, और ये जो फर्स्ट है उसे सेकंड बना रहे हैं, 0 1 2 -2 2 1 3 1। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 पर। मेक द पाइवट एलिमेंट इज इन फर्स्ट रो 1। जो फर्स्ट रो है उसमें जो पाइवट एलिमेंट आपका है उसे आप 1 बनाएं। तो इसे 1 बनाने के लिए हम ये करते हैं, इसमें R1 चेंज टू 1/4 R1। तो अब ये हो गया 1 0 1/2 3/2। ये एज इट इज 0 1 2 -2 2 1 3 1। तो ये इसके इक्वलेंट है। हमने क्या किया, जो पाइवट एलिमेंट था उसे हमने 1 बना लिया। नाउ नेक्स्ट नंबर, पॉइंट नंबर 4, एड और सब्ट्रैक्ट मल्टीपल्स ऑफ द फर्स्ट रो टू फ्रॉम ईच लोअर रोज, सो एवरी एलिमेंट इन द पाइवट कॉलम टू द लोअर रोज इक्वल्स 0। अब जो फर्स्ट रो है जिसमें आपने पाइवट एलिमेंट लिया है, जिसे आपने पाइवट रो कहा है, उस रो को या तो हम नीचे वाली रो में प्लस करेंगे, या उस रो को इन नीचे वाली रो से माइनस करेंगे, और इस तरह से करेंगे कि फर्स्ट पाइवट कॉलम जो है उसके एलिमेंट, पाइवट कॉलम के इसके नीचे के एलिमेंट 0 आ जाए। तो हम देखेंगे कि यहां पर 0 कैसे आ सकता है। तो हमें करना होगा R3 चेंज टू R3 -2 R1। तो जो पाइवट रो है अगर हम उसमें 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और इसमें से इसे माइनस करें तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर हम देखें यहाँ पर 0 कैसे आएगा, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी 0 है, इसलिए अब हम यहाँ पर 0 बनाने के लिए इस तरह से नहीं कर रहे हैं। ये बिल्कुल सेम वही कंडीशन है जब आप साइमल्टेनियस इक्वेशन सोल्व करते हैं तो ऐसे कहते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। तो वो कंडीशन ही हमने यहाँ पर ये बनाई है। अब देखिए इससे कैलकुलेशन पर ये क्या मिलता है, R3 -2 R1, तो ये हो गया 0 1 2 -2 0
1 2 -2 1 0 1/2 3/2। तो इस तरह से आपने फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम में जो पाइवट एलिमेंट लिया था उसका क्या यूज किया, उस पाइवट कॉलम में उसके नीचे जितने भी एलिमेंट थे सबको 0 बनाया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है रिपीट द प्रोसेस अंटिल देयर आर नो मोर पाइवट्स टू बी प्रोसेस्ड। अब हमारे पास इस तरह के पाइवट आगे मिलते हैं या नहीं मिलते, मिलते हैं तो आगे प्रोसीड करें, नहीं मिलते हैं तो वो लास्ट होगा इस इकोलन फॉर्म का पॉइंट। तो यहाँ पर हम जब सेकंड कॉलम देखते हैं तो यहाँ पर ये नॉन जीरो जो एलिमेंट है ये पाइवट पोजीशन है, और इस पाइवट पोजीशन पर जो एलिमेंट है वो 1 है। तो एक्चुअल में अब यहाँ पर 1 बनाने के लिए हमें कुछ ऑपरेशन यूज नहीं करना, क्योंकि 1 ऑलरेडी यहाँ पर है। अब यहाँ पर 1 है तो इसके जो नीचे हैं, जो पाइवट कॉलम में पाइवट एलिमेंट के नीचे वाले एलिमेंट हैं वो 0 होने चाहिए। तो इसे 0 बनाने के लिए हम स्टेप लेंगे, मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ R3 चेंज टू R3 माइनस R2 0 0 0 0 0 1 2 -2 1 0 1/2 3/2 इस तरह से। तो अब यहाँ पर जो ये हमने पाइवट एलिमेंट लिया था उसके नीचे फिर 0 बना लिए। अब हम जब इससे आगे थर्ड कॉलम में जाते हैं तो हम देखेंगे कि अब इसमें हमें कोई पाइवट पोजीशन पर नॉन जीरो एलिमेंट नहीं मिला, यानी हमें पाइवट एलिमेंट नहीं मिला। इट मीन्स हमारे स्टेप कंप्लीट हो गए हैं, ये इकोलन फॉर्म बन गई है। अब हम इकोलन फॉर्म की जो डेफिनेशन है उसके दोनों पॉइंट फिर से एक बार समझते हैं क्या लिखे हैं। द रो विच हैज नॉन जीरो एंट्रीज प्रेसीड्स द जीरो रोज इफ एनी। अगर कोई ऐसी जीरो वाली रो है जिसके सारे एलिमेंट 0 हैं तो वो तो नीचे आएंगे, और जो नॉन जीरो है वो पहले आएंगे। सेकंड पॉइंट, द नंबर ऑफ जीरोस बिफोर द लीडिंग एलिमेंट। अब इसका जो लीडिंग एलिमेंट है वो 1 है, उससे पहले कोई 0 नहीं है। इसका जो लीडिंग एलिमेंट है वो 1 है, उससे पहले एक 0 है, और इसमें आपके पास कोई लीडिंग एलिमेंट नहीं है। तो लीडिंग एलिमेंट से पहले वाली जो जीरोस हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वो जीरोस बढ़ती हुई क्रम में दिखाई देंगी। तो यहाँ पर नॉन जीरो एलिमेंट से पहले कोई 0 नहीं है, इसमें एक 0 है, और इसमें कोई नॉन जीरो एलिमेंट ही नहीं है, चारों एलिमेंट 0 है। तो हमारी दोनों कंडीशंस ये फुलफिल हो जाती हैं। इट मीन्स अब ये इकोलन फॉर्म बन जाती है, इट इज इकोलन फॉर्म। और इकोलन फॉर्म में हम रैंक कैसे पता करते हैं? रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स A इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। और इसमें नॉन जीरो रोज कितनी हैं? तो कितनी रोज ऐसी हैं जिसमें नॉन जीरो एलिमेंट हैं? केवल 2। तो इसकी रैंक हमारे पास इतनी हो गई, यानी इसमें जो 4 रोज थी इनमें से जो 3 रोज थी उन 3 में से 2 रो ऐसी हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट ही रैंक हमें बताता है। रैंक एक ऐसा नंबर या ऐसी संख्या है जो लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज को बताता है। तो ये स्टेप्स हैं जिनके थ्रू हम किसी भी मैट्रिक्स की रैंक पता करते हैं, और इसे हम इकोलन फॉर्म कहते हैं।